हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी आंसर अगर स्पेस टेक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर कैसे फ्रेम कर सकते हो। तो ये सारी बातें करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा, देन उसका भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है कि एस्ट्रॉइड जो है उसको टाइम कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ना, इसको एक्सप्लोर करना कैसे हमारी ओरिजिन ऑफ लाइफ की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। हम यहाँ पे एक जनरल बात लेते हैं, है ना। जनरल बात क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि कोई भी मिशन हो, है ना, चाहे वो एस्ट्रॉइड हो, चाहे मून के बारे में पूछ ले, चाहे वो मार्स के बारे में पूछ ले, है ना, कहीं पे भी हम जा रहे हैं तो उसका रेलिवेंस क्या है। तो आपको क्या करना है, यहां पे देखो अर्थ है, लेट्स से कि मून की बात कर रहे हैं हम, ये मून है, ठीक है। हम अर्थ से जो है ऐसे घूम घूम के यहां तक पहुंच गए, ठीक होगी बात। अब अगर हम यहां पे पहुंच गए हैं तो आपको कैपेबिलिटी देखनी है। कैपेबिलिटी क्या है? कैपेबिलिटी आपको ये देखनी है दोस्तों कि भाई पहली बात है कि हम वहां पे पहुंचे हैं तो यहां से कुछ एक्सप्लोर करेंगे जो हमें बेनिफिट दे सकता है, ठीक होगी बात। दूसरा है कि हम यहां तक पहुंचे, हमें कुछ काबिलियत होगी तभी पहुंचे, तो यहां पे कुछ टेक यूज हुआ होगा। तीसरा, अर्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ये तीन जो है ना, इसको तीन पिलर समझ लो, तो इसके ऊपर हमने बात करनी है और इसी से आपका आंसर फ्रेम हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो, अच्छा ठीक है, मून के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता, ठीक है, ग्रेविटी कम है, ठीक है, तो यहां से एक लॉन्च पैड बना सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर के अंदर अगर आप मार्स के ऊपर आ जाओ, मार्स से भी हम आगे चले जाएंगे, है ना, तो ये सारा मेथड वहां पे आ गया। दूसरा, एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेट से वाटर मिल गया तो इसको, हाइड्रोजन को मैं अलग कर सकता हूं, ऑक्सीजन को अलग कर सकता हूं, हाइड्रोजन को यूज करेंगे एज ए फ्यूल, क्रायोजेनिक इंजन, ठीक होगी बात। यहां पे कुछ टेक हमने यूज किए। अब मान लीजिए यह यूज किया आपने रोबोटिक्स के अंदर, कुछ यहां पे यूज किया, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अर्थ के ऊपर किसी और अदर सेक्टर के अंदर क्या हम यूज कर सकते हैं, ये आपको जानना है। देन आप वैसे लिखते ना कि हाँ ठीक है, इसको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होंगी, है ना, वहां पे भी। ओके, अब यहां पे अर्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, देखो एक तो मान लीजिए इसरो का मिशन है। इसरो का मिशन है, ये देख के क्या हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर प्रमोट हो रहा है कि भाई ठीक है, हम भी सैटेलाइट बनाते हैं, इसरो से लॉन्च करवाएंगे, ये वो सारा। हम लॉन्च व्हीकल भी क्यों ना बनाते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे नासा और वहां पे स्पेस एक्स है, उसने काफी ग्रो कर लिया। अब यहां पे क्या है कि ये बात होगी, ठीक है। यहां पे आप ये भी कह सकते हो, हमारी जो स्पेस पॉलिसी है वो भी यही कहती है कि भाई ठीक है, इसरो को कि तुम R&D के ऊपर ध्यान दो, जो ये काम है मैन्युफैक्चरिंग का प्राइवेट सेक्टर कर लेगा, ठीक है, जैसे वहां पे स्पेस एक्स बना रहा है। ओके, सेकंड, अब इसको देख के इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर जो है ग्रो कर रहा है, तो इसको क्या चाहिए, बंदे चाहिए ऐसे जो स्किल्ड हो। तो जो एकेडमिक है ना, वहां पे भी लोगों के अंदर शौक चढ़ेगा कि भाई हम स्टेम के अंदर जाएं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो इसके अंदर जाएं ताकि हम भी इसरो के अंदर जॉब ले पाए। या फिर हम यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे एकेडमी भी अपनी ग्रो करेगी, तो आप ये कह सकते हो इससे जॉब भी जो है इंक्रीज होगी, ठीक है। अब जॉब इंक्रीज होगी, देन अगर इकोनॉमिक एंगल देखना, जॉब इंक्रीज होगी तो डिमांड, तो सैलरी बढ़ेगी, पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है। इसके अलावा आसपास के नेशन क्या सोच रहे हो, कोई भी हो मिशन, कोई भी हो, ये सारा फ्रेमवर्क सभी के लिए सेम है। आसपास के नेशन ये सोच रहे हैं यार ये तो बड़े हर रोज उड़ रहे हैं, ठीक है। अब हर रोज उड़ रहे हैं तो क्या होगा कि भाई ठीक है, हमारा भी कमर्शियल बिजनेस आएगा इसरो के पास कि भाई ठीक है, कमर्शियल बिजनेस दे दो, हमारा भी लॉन्च कर दो, तो इसरो कहेगा ठीक है, क्यों नहीं, पैसा आएगा। पैसा आएगा तो फिर क्या है कि ऐसा जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, है ना, या फिर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड सैटेलाइट सरकार जो है इसरो लॉन्च कर देगी, उसका ओवरऑल जो है हमारी सोसाइटी को बेनिफिट होगा। तो आप देखोगे तो यहां पे चेंज क्या करना है ना। मान लीजिए उसने मून का दे दिया तो आपको मून का एंगल यहां पे ऐड ऑन, बाकी तो सारा ये सेम रहेगा, यहां पे मून का एंगल ऐड कर देना है इस एरिया में, ठीक है। अगर आपको मार्स आ गया तो यहां पे मार्स का एंगल ऐड कर देना, एस्ट्रॉइड आ गया तो एस्ट्रॉइड का कर देना, बाकी सारा जो है ये सभी के लिए सेम फ्रेमवर्क है। अब यहां पे जो है एक जो क्वेश्चन है अपना, है ना, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई टाइम कैप्सूल, ठीक है, एस्ट्रॉइड जो है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए समझिए, आपने देखा कि जो जितने प्लेनेट हैं, अर्थ है, मार्स है, यूरेनस है, नेपच्यून, ये सारे, जैसे मान लीजिए यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की अगर हम चले जाएं तो उसके बाद इन सभी में क्या हुआ, चेंजेस आई हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस आई हैं। अर्थ की अगर बात करें तो मेजर चेंजेस आई हैं अर्थ की, है ना, कोर बन गया, मेंटल बन गया, ये सारी लेयर बन गई, एटमॉस्फेयर बन गया, देन ओशियन, ये सब कुछ लाइफ आ गई। तो आप देखोगे कि ओरिजिन से लेके अब तक इनमें चेंजेस हो रही है, ठीक है, प्लेनेट में चेंजेस हो रही है, स्टार के अंदर भी फ्यूल बर्न हो रहा है। जो एस्ट्रॉइड है वो क्या है, दे आर लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर,
जब यूनिवर्स बना, जैसे आपको चेयर बनाओ, चेयर बनाओगे तो आप चेयर बना दी, आपने छोटे मोटे टुकड़े जो है फेंक दिए, है ना, कि भाई वो लेफ्ट ओवर है। सिमिलरली ये लेफ्ट ओवर है। अब ये रॉकी बॉडीज है, रॉकी बॉडीज जो है वो क्या है, वो एज इट इज है, ठीक है। और क्योंकि ये स्मॉल थी साइज में तो ये क्विकली फ्रीज होगी, ठीक है। अब ये फ्रीज होगी तो इन्होंने वही केमिकल नेचर, जो स्टार्टिंग का केमिकल नेचर था, ठीक है, उसको अभी तक क्या किया हुआ है, प्रिजर्व किया हुआ, ठीक है। तो अगर मुझे यूनिवर्स के बारे में जानना है तो मैं ऐसी चीजों को स्टडी करूंगा, लेट से मार्स वगैरह, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा कि इसके ऊपर फोकस करूंगा, एस्ट्रॉयड के ऊपर, एस्ट्रॉयड के ऊपर, क्योंकि ये एज इट इज है तो मुझे हमारी हिस्ट्री के बारे में ज्यादा बेहतर ये बता सकते हैं। अच्छा, अब मान लो एस्ट्रॉयड जो है वो यहां से ब्रेक हुआ, उसका पार्ट, और अर्थ के ऊपर गिरता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीटियोराइट, मीटियोराइट। अब हम इसको भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे एक इशू है, क्यों, क्योंकि बीच में एटमॉस्फेयर आ गया, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, बर्नआउट हुआ थोड़ा बहुत। अगर बर्न पूरा हो जाता तो मीटियोर बन जाता, तो बर्नआउट हुआ, तो ये भी तो चेंज है, इसके अंदर भी चेंज आ चुकी है, तो हमें ये पसंद नहीं है, ठीक है। हमें क्या पसंद है कि हमें उसका वही पार्ट चाहिए, तो हमने क्या किया, सैंपल रिटर्न मिशन लॉन्च किए, यहां से गए, वहां से सैंपल लेके वापस। इसमें जापान आ गया, जापान ने सबसे पहले किया इसमें हायाबुसा, ठीक है, हायाबुसा। उसके बाद नासा का ओसिरिस वगैरह आ गया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको समझ आ गया कि यार इसको टाइम कैप्सूल क्यों कहते हैं, है ना। अगर हम यहां पे आंसर को देखें तो ये जियोलॉजिकल स्टेग्नेशन है, ठीक है, इसके अंदर के लार्जली अनचेंज्ड है, ये बात होगी। फ्रीज हो गया टाइम पे, है ना। और जैसे अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे सी टाइप है कार्बोनेशियस, यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स हैं, तो ये सोलर सिस्टम के रॉ बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग ब्लॉक है, तो इसके बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम देखें तो इसका ओरिजिन ऑफ लाइफ, और इसमें बात करें तो जैसे मान लो हम ये मानते हैं कि भाई पहले हैवी बम्बार्डमेंट हुई एस्ट्रॉइड की अर्थ के ऊपर, और ये हम जानना चाहते हैं प्लेटिनम कहां से है, क्या वहीं से आया, या जैसे हम बोलते हैं कि वाटर जो है अर्थ के ऊपर बना, तो क्या पानी वहां से तो नहीं आया, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम जो है जानने की कोशिश करेंगे। हायाबुसा है, ओसिरिस है, रेक्स जो नासा का है, ठीक है, ये मिशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें डिफेंस की, जैसे मान लो अर्थ का, ठीक है, ये सपोज करो यहां पे अर्थ घूम रही है, अब कोई ऑर्बिट है पास में आ गया, यहां पे एस्ट्रॉइड है, तो ये स्ट्राइक कर सकता है अर्थ के ऊपर, है ना। तो हमें क्या करना है कि हमें जो 150 मीटर से बड़ा जिनका डायमीटर है उनको ध्यान से देखना है कि भाई ये अर्थ के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, नुकसान मेजर करेंगे, तो इसीलिए हमें इनको ध्यान देना जरूरी है। अगर आप देखोगे नासा का डार्ट मिशन है, डार्ट मिशन ने क्या किया है, यहाँ पे एस्ट्रॉइड जो है ना उसको साइड से स्लाइड किया है, ताकि वो इस तरफ चला जाए, उसका ऑर्बिट जो है, ये डिस्टेंस जो है बढ़ जाए, तो ये काम किया है। रिसोर्स वहां से अगर कुछ मिल जाता है प्लेटिनम से लेके, है ना, अलग अलग चीजें, तो और भी अच्छा है। तो ये हमारा जो है इसका सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो कोर्स है साइंस एंड टेक की बात करें तो मैं पढ़ाता हूँ, इकोनॉमी में पढ़ाता हूँ। यहाँ पे क्या है, मेंटरशिप बैच है स्लीपी क्लासेस का, इसके अंदर सब कुछ है। यहाँ पे लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है, आंसर राइटिंग है। इसके अलावा जो मेन खास बात है ना, वो है टारगेट शीट्स, प्रैक्टिस वर्कबुक एंड लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स हम ही प्रोवाइड करेंगे आपको। स्लीपी की वेबसाइट के ऊपर जाके या इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, तो आपको ये बेटर यहाँ पे डिस्काउंट जो भी चल रहा होगा मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाई स्पेस स्टेशन आर इंपॉर्टेंट फॉर कंडक्टिंग, है ना, एक्सपेरिमेंट। ऐसा हमें अर्थ के ऊपर कौन तंग कर रहा है, जो हम वहां पे स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो सबसे पहले बात यूएसएसआर की मीर की बात करें, देन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसके बाद अभी चाइना ने लॉन्च किया। इंडिया भी चाहता है कि भारत अंतरिक्ष स्टेशन जो है हम जो है 2030-35 तक जाके बना ले, ठीक है। अब यहाँ पे कि भाई ऐसा क्या है इनमें खास, तो इसका आंसर क्या है, जो लास्ट बार क्वेश्चन भी आया था माइक्रोग्रेविटी के ऊपर, इस बार यहाँ पे यूपीएससी मेंस के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये अर्थ है, ठीक है, अगर मान लीजिए यहां से हम कोई चीज को, ठीक है, जोर से थ्रो करें तो यहां पे अर्थ के ऊपर स्ट्राइक कर जाएगी, और ज्यादा अर्थ के ऊपर फॉल कर जाएगी, और ज्यादा करोगे अर्थ के ऊपर फॉल करेगी, और ज्यादा करोगे अर्थ के ऊपर फॉल करेगी, फिर यहां पे फॉल करेगी, एक टाइम आएगा ऐसे फॉल ही कर रही है। तो ये क्या है, ये ऑलवेज इन फॉल पोजीशन। तो जैसे लिफ्ट एकदम से नीचे आती तो हमारा हार्ट है ना ऐसे अजीब सा में होता है। तो बेसिकली कि हम नियर जीरो ग्रेविटी ले आते हैं, जब ऑलवेज फॉल टुवर्ड्स अर्थ, ये नियर जीरो ग्रेविटी पहुंच जाता है, ठीक है। नियर जीरो को क्या बोलते हैं हम, माइक्रोग्रेविटी। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर ये समझ गए तो आंसर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये कहां पे अचीव कर रहे हैं हम, स्पेस स्टेशन के थ्रू। तो ये क्वेश्चन आप देखोगे तो स्पेस स्टेशन नहीं, यहां पे बेसिकली माइक्रोग्रेविटी का जो सिग्निफिकेंस वो पूछ रहा है। तो अगर आप ये देखोगे कि जैसे मान लो, जैसे हम अभी अर्थ पे हैं, तो हमारा हार्ट जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड को पंप कर रहा है।
अगर आप देखोगे हमारे बाल जो है ऐसे नीचे को होते हैं, नीचे को ग्रेविटी लग रही है, ऐसे अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में देखो वहां पे उनके तो ऐसे हवा में उड़ रहे हैं। तो इट मीन्स कि हम अपनी फ्री स्टेट में है नहीं है, कोई ना कोई चीज तो हमें खींच रही है, ग्रेविटी खींच रही है। सो इसीलिए हम फ्री स्टेट में नहीं है। अगर मान लीजिए हम लैब के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं, स्लाइड पे ऐसे रखा हुआ है, उसके भी नीचे ग्रेविटी लग रही है, क्या वो फ्री स्टेट में है? तो हमें उसका ट्रू नेचर ही नहीं पता भाई। ठीक है, जैसे यहां पे मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग करो, बाकी काम बाद में। ठीक है, यहां पे देखो, जो अर्थ के ऊपर जो हम कैंडल जलाते हैं वो इस तरह की शेप होती है। रीजन क्या है कि जैसे हॉट गैसेस जो हैं, हॉट गैसेस ऊपर को ट्रेवल करती हैं। ठीक है, जो नई फ्रेश एयर आती है वो टेढ़ी आती है, क्यों? क्योंकि नीचे को ग्रेविटी लग रही है, तो इसकी वजह से ये शेप आती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ऐसे नहीं है, वहां पे इस तरह से है, क्योंकि ऐसा कुछ लग नहीं रहा। हालांकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर ग्रेविटी लगती है, अंदर आपको जो है माइक्रोग्रेविटी फील होती है, ये ध्यान रखना है। तो हमने यहां पे जो फायर को अच्छी तरह से स्टडी किया, ठीक है, और इसको फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर हम यूज कर रहे हैं। तो देखो एप्लीकेशन क्या है। नासा ने क्या किया, नासा ने बोला कि हम वहां पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हर बार थोड़ी सामान लेके जाते रहेंगे, है ना, तो कॉस्टली पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, एक 3D प्रिंटर बनाएंगे, वहां पे प्रिंट कर लेंगे। अब 3D प्रिंटर बड़े होते हैं, तो उन्होंने बोला छोटे करो, कॉम्पैक्ट साइज के बनाएंगे, ये ऊपर लेके गए। वही आजकल रिमोट एरिया में यूज हो रहे हैं। ऊपर जाके ये पता लगा कि यार हमारी बोन के अंदर कैल्शियम अब्जॉर्प्शन इतनी नहीं है, तो उसके लिए डाइट चेंज की, एक्सरसाइज चेंज की, वही जो ओल्ड एजेस उनके लिए अभी यूज कर रहे हैं। वहां पे जाके हमारी ट्रू आई का नेचर जो है, मूवमेंट पता चली, वो जो आजकल लेजर ऑपरेशन में यूज होता है। तो कितनी एप्लीकेशन है जो वहां पे जाके हमें पता चलती है। ठीक है, सो इसीलिए हम वहां पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, अब यहां पे आ जाओ, मेडिसिन के अंदर देखो। ठीक है, जैसे कोई भी टिश्यू है, कोई भी हमारा बॉडी का सेल है, उसका बिहेवियर वहां पे जाकर चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां पे फोर्स लग रही है। तो हमें ट्रू नेचर, स्पेशली प्रोटीन के जो क्रिस्टल्स हैं, इनका स्टडी करना बहुत जरूरी है। ये मेडिसिन से लेके हर एक चीज के अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कैंसर से लेके पार्किंसन रिसर्च वगैरह इसके अंदर काम कर रहा है। स्टेम सेल हमारे कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, ये हमारा ट्रू नेचर वहां पे पता चला, वहां पे एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, इसके अलावा क्या है, वेरिएबल हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइसेस जो वहां पे इन्होंने यूज किए, क्योंकि वहां पे जो एस्ट्रोनॉट है उनके अंदर जो इश्यूज आए उनको रिजॉल्व किया, वो अर्थ के ऊपर भी यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना आ गया। एग्रीकल्चर के अंदर देखो, अब देखो कोई प्लांट है, यहां से क्या आता है कि पानी दे दिया तो ठीक है, हो गया काम, है ना, आप सॉइल में लगा दिया। वहां पे माइक्रोग्रेविटी, तो आपको इंसर्ट करना पड़ता है वाटर, है ना, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो वहां पे कुछ मान लीजिए कोई प्लांट सर्वाइव करता है, वहां पे हम ये मान लेते हैं कि एक्सट्रीम कंडीशन है प्लांट के लिए, ठीक है, वो सर्वाइव कर जाता है। तो उसमें ऐसी खास बात क्या है, जैसे हमने अभी रिसेंटली स्टडी की कि बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, ये सालों साल चल रहे हैं, तो उसका जब जो क्या बोलते हैं उसको, जीन सीक्वेंसिंग की गई, बेसिकली जीनोम सीक्वेंसिंग, पूरा उसका सीक्वेंस कर लिया, तो उसके बाद पता चला कुछ जीन हैं जो अपने आप सर्वाइव किए, जिसकी वजह से हुआ। तो यहां पे भी सर्वाइव कर रहा है, कोई ना कोई जीन होगा। अगर वो जीन हमें मिल जाता है तो वो हम अर्थ के ऊपर यूज करेंगे। क्यों करेंगे? अर्थ के ऊपर आपको पता है ड्रॉट हो रही है, कहीं पे बाढ़ आती जा रही है, एक्सट्रीम कंडीशंस क्रिएट हो रही है, तो वहां पे प्लांट वो सर्वाइव कर पाए। ठीक है, ये हम यहां पे कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे सिमिलरली जैसे एलईडी वगैरह है, लगा के वहां पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एक जगह है वेजीज, वहां पे ग्रो किया जाता है। और वही जो आजकल अर्बन फार्मिंग के अंदर भी वैसे ही हो रहा है। आप जापान के अंदर देखोगे, ऐसे ऐसे अंदर ही कमरे के अंदर सारा कुछ लगा हुआ है, सब्जियां वगैरह, है ना। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे अर्थ के ऊपर रेप्लिकेट करेंगे, राइट। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखो 3D प्रिंटर, इसकी मैंने आपको एग्जांपल दे दी। इसके अलावा जो लेयरिंग टेक्निक होती है, सेमीकंडक्टर की चिप वगैरह, वहां पे जैसे इसमें तो ये भी आ जाता है, जैसे मान लो अर्थ के ऊपर हम कोई चीज है सॉलिड, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड टू सॉलिड कर रहे हैं, तो हमें उसको कंटेनर में रखना पड़ता है, क्योंकि कोई लिक्विड चीज ऐसे तो फ्लो ही हो जाएगी, है ना। तो उसको शेप में बरकरार रखने के लिए हमें कंटेनर में रखना पड़ता है। कंटेनर की जो वॉल होती है ना, वहां से इंप्योरिटी उसमें आ जाती है। सेमीकंडक्टर में ये बहुत बड़ा जो चीजें होती है, तो वहां पे क्या है कि आपका फ्लूइड ऐसे घूम रहा है, तो आपको वो बहेगा नहीं, है ना। तो ये वहां पे बेनिफिट मिल जाता है, तो उसकी भी यहाँ पे एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। अभी रिसेंटली नेविक अपना फेलियर हो गया। देखो नेवी के अंदर क्या है, 4 सैटेलाइट चाहिए आपको एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने के लिए। 4 के मतलब 3 तो यहां से बता देंगे कि हाँ इस एरिया में है पर्सन, लेकिन जो हाइट है उसका इशू आ जाता है, डेप्थ में धरती के अंदर घुसा हुआ है या हवा में। तो इसीलिए जो 4 सैटेलाइट एक और करेक्शन के लिए होता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, किस तरह से काम करता है, तो उस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। क्वेश्चन क्या है कि नेवी क्या है कि इसके फेलियर से हमारे क्या इंपैक्ट होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे नेवी का हमें पता है कि भाई अपना इंडिजीनियस, है ना, रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। दुनिया के अंदर 2 रीजनल है, एक जापान का है और एक इंडिया का। जापान वाला यूपीएससी ने पूछ लिया प्री के अंदर। बाकी
जो हैं जैसे ग्लोनास है, बेडू है, गलीलियो यूके का यूरोप का है, देन जीपीएस है यूएसए का। तो ये सारे क्या है, ग्लोबल है। अभी ईरान वाली वॉर हुई तो उसमें बोला गया कि बेडू जो चाइना का उन्होंने यूज किया था। तो ये सारी चीजें हैं। अब समझो, तो अपना जो नेविक है उसके अंदर 7 सैटेलाइट है, ठीक है। 4 आपको जियो सिंक्रोनस में मिलेंगे, 3 आपको जियो स्टेशनरी में। 2 तरह की ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। एक तो क्या है जो आप सिविलियन के लिए, एक है जो हाई एक्यूरेसी वाली है ना, हमारी फौज के लिए, राइट। 1600 के आसपास या 1500 किलोमीटर जो है बियॉन्ड हमारी बाउंड्री के ये एरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब उतने एरिया में है तो मतलब रीजनल है ना, ये ग्लोबल नहीं है कि जैसे जीपीएस हम भी यूज कर रहे हैं, कोई भी यूज कर रहा है। अब यहाँ पे चलो ये तो बात ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हमने इसको बनाया क्यों। कारगिल वॉर की बात के हमें पता लगा कि यार नहीं, हमें कोऑर्डिनेट सही चाहिए, ठीक है। अब मान लो हम जैसे डिपेंड कर रहे हैं कि यूके का, ठीक है, गलीलियो के ऊपर, यूरोप का गलीलियो के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, यहां रशिया से ले लिया, ठीक है। अब या यूएसए से ले लिया जीपीएस। तो अब मान लीजिए लड़ाई होगी पाकिस्तान के साथ, अब यूएसए कहता कि हम, यूएसए सीधा मना नहीं करता, हमें जो करेक्ट कोऑर्डिनेट सही नहीं प्रोवाइड करता, हमारी मिसाइल से लेके हर एक चीज का निशाना फिर वो सही नहीं लगेगा। तो कोऑर्डिनेट सही बहुत जरूरी है। इसीलिए किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड करना बड़ा नुकसान दे सकता है आपको। तो हमारे जो नेविक सिस्टम था ठीक ठाक चल रहा था, हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया। उसके बाद क्या हुआ कि भाई एक सैटेलाइट अटॉमिक क्लॉक फेल हो गया तो 4 रह गए, तो हमने एक लॉन्च किया वो भी फेल हो गया, और उसके बाद एक का अटॉमिक क्लॉक बंद हो गया, 3 रह गए। तो क्या ये 3 किसी काम के नहीं? देखो 3 अभी भी जो वन वे मैसेजेस वगैरह करते हैं, ठीक है, मैसेजेस करते हैं, लेकिन सही लोकेशन पकड़ना मुश्किल है। तो लोकेशन पकड़ने के लिए आपको 4 चाहिए, ठीक है, ओके। अब आप डिपेंड रहोगे फॉरेन सिस्टम के ऊपर, तो अब हैविली रिलाई करोगे तो ऐसा कुछ हुआ तो उस टाइम पे ऐसा ना हो ये मुकर जाए, है ना। तो ये दिक्कत है, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इश्यूज आएंगे आपको उस टाइम पे, क्या वो कंट्री हमें सही कोऑर्डिनेट देती है नहीं। इकोनॉमिक या सिविलियन बात करें कि जैसे कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन है, उसके अंदर 2019 के बाद जो है ना उसमें सिस्टम इनबिल्ट लगाने लग गए हम, कि भाई ठीक है जो नेविक है उसे हमें कोऑर्डिनेट या लोकेशन सही मिलेगी। अगर आप देखोगे क्योंकि हमारा तो रीजनल है, एक एरिया को फोकस कर रहा है, जीपीएस के कंपैरिजन हमारे वाला जो है वो ज्यादा एक्यूरेट था। अब ये सिस्टम लग गए तो हमारा सिस्टम नहीं चल रहा, है ना, दिक्कत है। देन यहां पे रेलवेज के अंदर भी ये यूज हो रहा है, वहां पे भी दिक्कत आ गई, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें फिशरमैन वगैरह, उनको कि ये बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी, तो मैसेजेस होते हैं, तो मैसेजेस तो चल रहे हैं लेकिन करेक्ट लोकेशन पकड़ना वो मुश्किल हो रहा है। तो यहां पे मल्टीपल जगह पे ये इंपैक्ट कर रहा है हमें। टेक्नोलॉजी के अंदर बात करें, जैसे मान लीजिए आप स्मार्टफोन है, वहां पे हर एक सिस्टम के लिए वो इंटीग्रेट कर रहे हैं कि ठीक है नेविक भी चला पाओगे आप, लेकिन अब हमारा नेविक नहीं चल रहा तो वहां पे इंपैक्ट आएगा। देन हाईली एक्यूरेट जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसका हम यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट यूज कर रही है, तो वो हमें करेक्टली नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे मल्टीपल स्केल के ऊपर इश्यूज आ गए। तो मेन जो इशू है ना, जो इसके यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं, वो सिक्योरिटी का इशू बहुत है, क्योंकि आप किसी और कंट्री के जीपीएस के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहोगे, स्पेशली ऐसी कंडीशन के अंदर जहां पे कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। तो ये है दोस्तों, इस तरह से आप जो है ये चीजों देख सकते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे तो मैंने आज करवाए। ओवरऑल मैंने आपको स्टार्टिंग में जो फ्रेमवर्क दिया है वो फ्रेमवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कितने मिशन याद कर लोगे, वहां पे दिक्कत आती है। 3-4 क्वेश्चन आने होते हैं साइंस एंड टेक के, उसके लिए स्टूडेंट ये नहीं कि 2-2 हफ्ते पढ़ रहा है, ये भी मैं कहता हूं कि गलत बात है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा करना है, उतना करना है जितने में से आपके क्वेश्चन बन जाए। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।